हेलो गाइस, आज हम यूपीएससी 2022 के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें हम ऑफलाइन ही घर में बैठे ही बिना किसी कोचिंग के बिना किसी नीड के हम स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम अपने यूपीएससी सीएससी के गोल को क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये कहूँगी कि जो पहले ये सोचते हैं ना कि पहले प्रीलिम कर लेंगे, पहले प्रीलिम की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। तो मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रीलिम की तैयारी कर लेंगे तो आपके पास मेंस की तैयारी के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा कि इतने वास्ट सिलेबस की मेंस का जो सिलेबस होता है, उसका जो एग्ज़ाम होता है इतना वास्ट होता है कि आप 3 मंथ में प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हैं। जून में आपका प्रीलिम ही होगा और उसके बाद फिर सितंबर में आपका मेंस होगा, तो कितना प्रिपरेशन कर लेंगे मेंस का। इसीलिए आपको मेंस और प्रीलिम दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो इस स्ट्रेटजी में हम वही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 में से इसको हमने 4 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 में से लेके 30 जून तक, तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 मंथ है जिसमें हमने जीएस पेपर 1 को कंप्लीट करना है। जीएस पेपर 1 इट मीन्स इसका सिलेबस फुल टू फुल अच्छे से आपको रिवीजन करना है अगेन एंड अगेन, और डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर करने हैं। अब चाहे अगर हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण देख लीजिए, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं द हिंदू, द टाइमलाइन बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए। अब हम आते हैं स्लॉट 2 में। तो स्लॉट 2 में है 2 का जो टाइमिंग है वो 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जीएस पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, जो सिलेबस उसका कंप्लीट करना है फुल टू फुल। उसके बारे में आपने अच्छे से नॉलेज गेन कर लेना है, उसकी बुक्स को अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करना है। देखिए हमने एक ही बुक को अगेन एंड अगेन रिपीट करके पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम एक ही बुक के जगह पे इस बुक को पढ़ लिए, कभी उस बुक को पढ़ लिए, देन फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो आधा माइंड में आएगा भी वो भी चला जाएगा। तो स्लॉट 2 में करना है जीएस पेपर 2 कंप्लीट करना है और डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना है। देखिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर आपको करना ही करना है, क्योंकि जो करंट अफेयर है उसका जो एग्ज़ाम में वेटेज है बहुत ज़्यादा है। 50, कभी कभी तो 50 से अबव ही इसका वेटेज हो जाता है। इसीलिए हमने कोई रिस्क नहीं लेना है। डेली बेसिस पे हमने डेली करंट अफेयर मेंस के लिए, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं डेली, इसके पूछेंगे आपसे कि एनालाइज किस टॉपिक पे इस टाइम में ये हुआ था, देन फिर बताइए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। तो ये मोस्टली होता है कि आपसे पूछते हैं कि बताइए कि हाँ इस टॉपिक पे है, इस टॉपिक पे। फिर देखिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो आपके पास माइंड में ना कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स, पॉलिटिकल हो गया, चाहे इन्वायरमेंटल हो गया, चाहे साइंस एंड टेक का नॉलेज क्वेश्चंस मिलते हैं, उसकी नॉलेज आपके माइंड में इम्प्रूव होते जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी गया मेंस में, देन फिर आप एक अच्छा सा एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप खुद का एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्लॉट 2 में और क्या करना है। तो पहले तो था जीएस पेपर 2 कंप्लीट करना है, डेली करंट अफेयर करने हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने हैं जीएस पेपर 1 के। यहाँ पे ध्यान दीजिए जीएस पेपर 1 हमारा हो चुका है, हमने इसकी प्रिपरेशन कर ली है। फिर हमने क्या करना है स्लॉट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा, आपका मेंस की प्रिपरेशन भी होगी। अब जो जीएस पेपर 1 में जो सिलेबस, जितने भी इस बुक में, जितने भी इस 4 स्लॉट में जितने भी सिलेबस हमने लिए हैं वो सब 78 to 80% प्रीलियम में काम आएंगे ही आपको। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका मेंस भी हो रहा है और प्रीलियम का भी अच्छे से तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लॉट सॉल्व करने हैं जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर मेंस के लिए। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, 1 या 2 ऐसे पर डे आप लिखेंगे तो आपका ऐसे लिखने का भी एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा। अब हम आते हैं स्लॉट 3 में। स्टेप 1 to 30 पहले से 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक है। तो इसमें क्या करना है, जीएस पेपर 1 हमने कंप्लीट करना है और डेली करंट अफेयर करने हैं।
और हमने यहाँ पे ऐड क्या करना है, सॉल्व करना है GS पेपर 1 एंड 2 के क्वेश्चन आंसर मेंस के लिए। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 के किए थे क्योंकि हमारे पास अभी 1 का ही प्रिपरेशन हुआ था। अभी हमारे पास GS पेपर 1 और 2 दोनों प्रिपेयर है, तो हमने GS स्लॉट 3 में GS पेपर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करना है। दोनों के क्वेश्चन आंसर के वो हमने मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। इससे हमारा राइटिंग स्किल इंक्रीज़ होगा। अब आते हैं 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो GS पेपर 1 4 कंप्लीट करना है हमने। GS पेपर 1 होता है एथिक्स का, तो ये उतना हार्ड तो नहीं होता है, बट अगर आप अच्छे से ये कर लेंगे तो अच्छे से, अगर आप देखिए नॉर्मल, अगर आप नॉर्मली पढ़ के जाएंगे तो आपका 250 मार्क्स का होता है, तो नॉर्मल एवरेज में 130, 150 या फिर 100 का अप्रॉक्सी आता है। अगर आप उससे भी अच्छी तैयारी करके जाएंगे, उसका रिवीजन करके जाएंगे, कोई अच्छी सी बुक को रीड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेटेज होगा मार्क्सिंग का वो इंक्रीज़ होगा। यही सब टॉपिक होते हैं जिसमें हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। देखिए इस एग्ज़ाम में ना एक एक मार्क्स डिपेंड करता है आपकी रैंक को, कि आपकी रैंक क्या होगी। तो देखते हैं स्लॉट 4 में। स्लॉट 4 में जैसे हमने कहा GS पेपर 4 कंप्लीट करना है, डेली करंट अफेयर करने हैं, प्लस सॉल्व करने हैं GS पेपर 1, 2, 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, GS पेपर 1, 2, 3 का हमारा होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, GS पेपर 1, 2, 3 का क्वेश्चन आंसर फॉर मेंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब आगे का जो स्ट्रेटजी है वो हम कुछ दिनों बाद, जब हम ये जो जितना हम अब पहले देखिए, हम इमीडिएटली अगर 1 ईयर का कर लेंगे तो हमारे पास से क्या होगा कि हम मे बी यहाँ पे हमारा छूट जाए कुछ, चाहे वो हो जाए, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा ये 4 स्लॉट जो अगर कंप्लीट हो गया, देन फिर हम उससे अकॉर्डिंग हम इसके नए पार्ट को डेवलप करेंगे, जो कि नए पार्ट पे वीडियो बनाएंगे, जो कि 2022 के प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई बुक्स का सजेशन, वैसे तो मैं मोस्टली अब वीडियोस बुक्स पे भी देती ही रहूँगी। अगर आपको बुक्स का अगर चाहिए होगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके, थैंक्स।